मिथुन राशि वाले दोस्तों, गुरु शनि राहु और केतु एक ही राशि पर बहुत लंबे अरसे तक संचार करते हैं। इसलिए खासकर इन ग्रहों के संचार का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर कोई बहुत बेसब्री से इन ग्रहों के राशि परिवर्तन की इंतजार करता है। इस वर्ष 2023 में चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन है, जो कि मिथुन वालों के लिए अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद है। गुरु और शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, लेकिन राहु केतु का राशि परिवर्तन अभी बाकी है। शनि ने राशि परिवर्तन कर आपको अष्टम दया से बहुत बड़ी राहत प्रदान की, तो गुरु का राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश हर प्रकार से लाभप्रद है। परंतु अभी तक आपको वह लाभ देखने को नहीं मिले होंगे जो कि मिलने चाहिए, क्योंकि लाभ भाव पर गुरु के साथ शरारती और षड्यंत्रकारी राहु भी संचार कर रहा है। राहु के साथ गुरु के आने से राहु की शरारत और षड्यंत्र काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसको गुरु चंडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए गुरु अपना पूर्ण रूप से शुभ फल देने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। उधर पंचम भाव पर केतु का संचार भी काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब चिंता का कोई विषय नहीं है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन नज़दीक आ रहा है। इस वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मिथुन राशि के अलावा मिथुन लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु एक ही राशि पर 18 महीने लगभग 1.5 वर्ष तक वक्री अवस्था में संचार करते हैं। 30 अक्टूबर से लेकर पिछले 1.5 वर्ष पर एक नज़र डाले तो राहु आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार कर रहा है, तो केतु पंचम भाव पर संचार कर रहा है। राहु से कहीं अधिक केतु नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, क्योंकि पंचम भाव कुंडली का बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। केतु की यह स्थिति सब पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ऊपर से राहु की दृष्टियां जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रही है। शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन, तो प्रेमियों का प्रेम जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध प्रभावित हो रहे हैं। सप्तम भाव पर राहु की नीच दृष्टि दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदारी के कार्यों के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। व्यापारी दोस्तों को भी उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब राहु केतु के राशि परिवर्तन से सप्तम भाव राहु की नीच दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था के कारणवश एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो केतु सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव केतु के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। अब विद्यार्थी शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक उपयोग नहीं करेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी जनों के मध्य बनी संदेहास्पद स्थितियों से राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। निवेश कार्यों के लिए अपने बुद्धिबल का लाभ मिलेगा। निर्णय शक्ति मजबूत होगी। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की कृपा के भी पात्र बनेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के साथ पिछले समय से कोई मनमुटाव चल रहे हैं, तो अब वह काफ़ी हद तक दूर होते दिखाई देंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। संतान आज्ञा का पालन करेगी, आज्ञाकारी बनेगी। गुरु चंडाल योग भंग होने से
लाभ पर संचार कर रहा गुरु भी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक गुरु के संबंध में समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। गुरु विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। भाई बहनों और मित्रों के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं तो वह भी दूर होंगे, संबंध बेहतर बनेंगे। दोस्तों, उधर नए घर में जाकर राहु केतु क्या गुल खिलाएंगे, इस पर बात करते हैं। शरारती, चालाक, षड्यंत्रकारी और राजनीति में माहिर राहु कर्म भाव पर संचार करेगा, जो आपको साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। महत्वाकांक्षा भावना भी बहुत प्रबल देखने को मिलेगी। दूसरों के अंडर कार्य करना पसंद नहीं करेंगे, अपना बॉस खुद बनना पसंद करेंगे। यह अपना कार्य व्यवसाय करने वालों के लिए तो उत्तम है, परंतु नौकरी पेशा दोस्तों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राहु की शरारत अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ वाद विवाद पैदा कर सकती है। सहकर्मियों की नाराजगी के भी पात्र बन सकते हैं। अपना कार्य व्यवसाय करने वाले दोस्तों और राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को महत्वाकांक्षा भावना जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। इसके लिए वह प्रयासरत भी रहेंगे। राहु के आशीर्वाद से उनके प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। राहु विदेश कारक भी है, इसलिए कर्मबा पर राहु के प्रभाव से मेरे वह दोस्त जो अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक हैं तथा इसके लिए प्रयासरत भी हैं, अब उनके प्रयासों में भी तेजी देखने को मिलेगी। राहु काफ़ी हद तक उनके प्रयासों को सफल बनाएगा। कार्य व्यवसाय का संबंध विदेश से जुड़ेगा या अपने देश में ही रहकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर कार्य कर सकते हैं। कर्म भाव पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। राहु जनित गुण करियर में सफलता और उन्नति प्रदान करते हैं। कार्य क्षेत्र में कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। राहु उंगली टेढ़ी करने की पूरी क्षमता प्रदान करता है। चालाक, मायावी, शरारती और षड्यंत्रकारी राहु ऐसे कार्यों में माहिर है। यही कारण है कर्म भाव पर संचार कर रहा राहु राजनीति क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। राहु की चालाकी, शरारत और षड्यंत्र का कोई तोड़ नहीं है। अक्सर राहु के कर्म भाव पर संचार से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले भी देखने को मिलते हैं। वह मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के प्रयोर प्रयत्न करते हैं, परंतु कर्म भाव पर संचार कर रहे राहु का एक और फायदा भी है। शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कर्म भाव से राहु की शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ती है, जो शत्रु हंता का कार्य करती है। शत्रु परास्त होते हैं, परंतु वह मान सम्मान में कुछ कमी कर सकते हैं। आजकल हर क्षेत्र में शत्रु पाए जाते हैं। राजनीति क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, अपना व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में शत्रु देखने को मिलते हैं। राहु की शत्रु स्थान पर दृष्टि उनका सफाया करेगी, परंतु समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। शत्रु सामने ना आकर पीठ पीछे झूठी अफवाहें फैला सकते हैं, परंतु निश्चित रहे राहु शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। इसे कहते हैं राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। कार्य व्यवसाय में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। कर्म भाव से राहु की शत्रु स्थान के अलावा सुख और धन भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए इस अवधि में कुटुंबीजनों के साथ, खासकर माता और पिताजी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें, नहीं तो उनकी नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। वैसे भी चतुर्थ भाव पर केतु का संचार माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डालता है। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। अपनी वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो वाणी की कटुता और क्रूरता से मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं। इस अवधि में धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। महत्वाकांक्षा भावना के चलते जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। आंखें मूंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। कोई निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर
सुरक्षित निवेश ही करें, क्योंकि राहु और केतु जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित है। इसलिए राहु के धन वापर प्रभाव से अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर करें, जोश जोश में होश भी बनाए रखें। कुल मिलाकर इस अवधि में कर्म वापर राहु केतु के प्रभाव से करियर में अचानक से बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।